हेलो एवरीवन, मैं शिवकांत पटेल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय नर्सिंग फार्मेसी में। आज की हमारी क्लास होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन होता है यूट्रस, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। यूट्रस जो होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जिसको वॉम के नाम से यानी कि गर्भ के नाम से जाना जाता है। जो यूट्रस होता है यह फर्टिलिटी और चाइल्ड बेयरिंग के लिए परफॉर्म करता है। इसका रोल होता है फर्टिलिटी और चाइल्ड बेयरिंग में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटस की ग्रोथ होती है यह यूट्रस में होती है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है यह इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल में और ग्रोथ करता है कब तक? डिलीवरी के टाइम तक। जो यूट्रस होता है यह हॉलो मस्क्यूलर यानी कि मांसपेशियों का बना हुआ खोखला ऑर्गन होता है, जो कि फीमेल पेल्विस में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लोकेटेड होता है। ब्लैडर के पीछे होता है और रेक्टम के सामने की तरफ होता है यूट्रस। जो एडल्ट वोमेन होती हैं इनमें यूट्रस की लेंथ जो होती है 3 इंच होती है, सेंटीमीटर में 7.5 सेंटीमीटर होती है लेंथ। विड्थ की बात करें तो 2 इंच इसकी विड्थ होती है, या सेंटीमीटर में कहें तो 5 सेंटीमीटर होती है इसकी विड्थ यूट्रस की। यूट्रस की थिकनेस जो होती है वह होती है 1 सेंटीमीटर या 2.1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। टर्म के दौरान जो होता है यूट्रस की लेंथ हो जाती है 30 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ हो जाती है 22 सेंटीमीटर और थिकनेस बढ़कर हो जाती है 20 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल हेल्दी वोमेन्स होती हैं इनमें यूट्रस का जो वेट होता है लगभग होता है 50 टू 60 ग्राम। नियर टर्म जो यूट्रस का वेट होता है यह बढ़कर हो जाता है 900 टू 1000 ग्राम, यानी कि जो नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है इसका लगभग 20 गुना हो जाता है ड्यूरिंग टर्म इसका वेट। यूट्रस की पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन होती है एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस की पोजीशन होती है। जो यूट्राइन कैविटी होती है यह वेजाइनल कैविटी में ओपन होती है। दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा फीटस कम आउट यानी कि फीटस बाहर आता है लेबर की प्रोसेस के दौरान। यूट्रस के पार्ट की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। जो फंडस होता है यह यूट्रस का ऊपर वाला कर्व्ड शेप का जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है फंडस। फंडस जो होता है यह फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहता है, इससे कनेक्ट रहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये वाला पार्ट जो है ये फंडस कहलाता है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है यूट्राइन कैविटी। ये वाला पोर्शन जो होता है इसको कहा जाता है सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे जो होता है ये पोर्शन इसको वेजाइना कहा जाता है। और यूट्रस के दोनों साइड होते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब जो होते हैं इनको यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं ओवरी, जो कि फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहती हैं। यूट्रस का ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है बॉडी। ये यूट्रस का मेन पार्ट होता है। बॉडी जो होता है यूट्रस का मेन पार्ट होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब जहां से कनेक्टेड रहते हैं उसके नीचे से स्टार्ट होकर कंटिन्यू डाउनवर्ड जाता है, जहां पर यूट्राइन वॉल जो होती है और कैविटी यह नैरो हो जाती है, जहां पर आकर यूट्राइन कैविटी संकीर्ण हो जाती है, वहां पर
वहां तक होता है यूट्रस का बॉडी वाला पार्ट। यह पार्ट जो होता है सर्विक्स से कनेक्टेड रहता है, और जो नैरोएस्ट पार्ट होता है इंफीरियर एट द इंटरनल ओएस जो होता है इससे कनेक्टेड रहता है और सर्विक्स से कनेक्टेड रहता है बॉडी। नेक्स्ट पार्ट होता है सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है यह नैरो पार्ट के लोअर यानी कि नीचे होता है, जो कि यूट्रस को कनेक्ट करता है वेजाइना से। इसको जो सर्विक्स होता है इसको नेक ऑफ यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस जो होता है सर्विक्स डायलेट होता है और अलाउ करता है बेबी को पास थ्रू द बर्थ कैनाल से पास करने के लिए अलाउ करता है सर्विक्स डायलेट होकर। यूट्राइन लेयर जो होती हैं, यूट्रस की जो वॉल होती हैं वह 3 वॉल होती हैं, जिनको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम कहा जाता है। पेरीमेट्रियम जो होती है यह आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि पेरिटोनियल लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की यह पेरिटोनियल लेयर होती है। यह एक थिन लेयर होती है जो कि एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। पेरीमेट्रियम जो होती है एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। सेकेंड लेयर होती है मायोमेट्रियम। यह यूट्रस की मिडिल लेयर होती है और यह सबसे थिक होती है, यानी कि थिकेस्ट यूट्राइन वॉल जो होती है वह होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो तीनों लेयर है इसमें सबसे मोटी होती है। यह बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स की। जो मायोमेट्रियम लेयर होती है यह स्मूथ मसल्स की बनी होती है। जो मायोमेट्रियम की इनर लेयर होती है इसको जंक्शनल लेयर भी कहा जाता है, जो कि एडिनोमायोसिस की कंडीशन में यह थिक हो जाती है, यानी कि इसकी थिकनेस जो होती है बढ़ जाती है। मायोमेट्रियल लेयर जो होती है यह यूट्राइन वॉल में होती है और इसमें जो होता है ब्लड वेसल्स और नर्व टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेयर होती है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो होती है यह इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की। इसमें हाईली वेस्क्यूलर होती है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स अधिक पाई जाती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं यूट्रस की इंडोमेट्रियल लेयर में। मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसकी थिकनेस जो होती है वह बढ़ जाती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इसमें ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स जो होती हैं यह इनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है। संख्या और इनका साइज जो होता है इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो इंडोमेट्रियल लेयर होती है इसको आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा जाता है डेसिडुआ। इंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा जाता है डेसिडुआ। जो इंडोमेट्रियल लेयर होती है इसको 2 लेयर में डिवाइड किया जाता है। फंक्शनल लेयर होती है एक, और एक होती है बेसल लेयर। जो फंक्शनल लेयर होती है यह इंडोमेट्रियम की अपर लेयर होती है, जो कि फर्स्ट हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि यदि 28 डेज की साइकिल है तो 14 डेज में इसकी थिकनेस जो है बढ़ जाती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यह टूटती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो। ब्लड और ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन जो होता है यह कम आता है आउट थ्रू बर्थ कैनाल। इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन।
जो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन और ब्लड होता है इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन। यह लेयर जो होती है 3 से 4 दिन के बाद दोबारा से वापस बन जाती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। जो बेसल लेयर होती है यह मेंस्ट्रुएशन के दौरान टूटती नहीं है और यह स्टेबल लेयर होती है। 3 से 4 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन के जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, इसको रीजेनरेट करने में हेल्प करती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास यूट्रस, जो कि हमने यूट्रस के बारे में सारी जानकारी कवर की। अगली वीडियो हमारी होगी फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।